गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको टू बॉडी कॉन्टैक्ट का व्हेन टू बॉडी कॉन्टैक्ट का जो है मैंने थ्योरी आपको बताया था। ठीक है, अब उससे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, 2 या 3 न्यूमेरिकल हमसे करेंगे। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल को पहले आप कॉपी के ऊपर अच्छे से नोट डाउन करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। कहता है अ ब्लॉक ऑफ मास 100 kg, अ ब्लॉक ऑफ 100 kg मास। एक ब्लॉक है जिसका मास आपका 100 kg है, जो बड़ा ब्लॉक है। इज टू बी पुल्ड टू बी राइट, इज टू बी पुल्ड टू द राइट, जो है आपका राइट डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स P। एक फोर्स जो है आपका एक हॉरिजॉन्टल फोर्स P है। इस P फोर्स से हम इसको क्या कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में इसको पुल कर रहे हैं। ठीक है, ओवर द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर, ओवर द ब्लॉक अनदर ब्लॉक ऑफ 50 kg मास। एक दूसरा ब्लॉक है जो इस 100 kg के ऊपर इसको मैंने रखा है, प्लेस्ड विच अटैच टू द वॉल बाय स्ट्रिंग। जो ये 50 kg का मास है, ये वर्टिकल वॉल के साथ एक स्ट्रिंग के थ्रू ये क्या है, कनेक्टेड है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑल कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, जो भी मेरा यहाँ पे कॉन्टैक्ट सर्फेस है, ये हॉरिजॉन्टल सर्फेस और ये बड़ा वाला ब्लॉक और छोटा वाला ब्लॉक के बीच में जो भी आपका कॉन्टैक्ट सर्फेसेस है, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आपका 0.25 दिया हुआ है। तो डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P, जिस फोर्स से आप इसको पुल कर रहे हैं उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। फॉर विच मोशन इज इम्पेंडिंग, जिसके कारण मोशन आपका क्या हो जाए, इम्पेंड हो जाए। और इम्पेंडिंग मोशन का मतलब आपको बहुत अच्छे से और बहुत क्लियर वे में बताया है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको इम्पेंडिंग मोशन के बारे में बताया है। डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द अपर ब्लॉक विद द वॉल। और फिर इसके बाद आपको क्या कह रहा है कि जब ये P आप निकालोगे तो ये जो ब्लॉक है, जो 50 kg का ब्लॉक है, जो 100 kg के ऊपर रखा हुआ है, इसमें जो ये वर्टिकल वॉल के साथ ये जो स्ट्रिंग के साथ आपका कनेक्टेड है, उस स्ट्रिंग में फोर्स लगने के बाद, ये फोर्स P लगने के बाद इसमें कितना टेंशन जनरेट होगा, इसका वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन को समझिए। क्या कहता है, ये आपका एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये आपका ये वर्टिकल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक 100 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। इस 100 kg के ऊपर फोर्स लगा रहा है P, जो क्या कर रहा है, इसको राइट डायरेक्शन में पुल कर रहा है। इसके ऊपर 50 kg का एक मैंने ब्लॉक रखा है, और ये ब्लॉक जो है ये वर्टिकल वॉल के थ्रू स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। जब हम इसको पकड़ के इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, तो जब हम इसको इधर खींच रहे हैं तो जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन जनरेट होगा और ये P का वैल्यू आपका कितना जनरेट होगा, ये आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना है। ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, जितना सारा इसमें कॉन्टैक्ट सर्फेसेस है, सारे के लिए कॉन्टैक्ट सर्फेसेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपका 0.25 क्वेश्चन में दे रखा है। और जो P का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, P का वैल्यू आपको उस स्टेज में करना है जब आपका मोशन क्या हो जाए, इम्पेंडिंग मोशन हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये करना है क्या, कि दोनों ब्लॉक का हम लोग अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के बाद फिर से सिग्मा Fx और सिग्मा Fy फर्स्ट ब्लॉक के लिए लिखेंगे, सिग्मा Fx सिग्मा Fy सेकंड ब्लॉक के लिए लिखेंगे। उसको बारी बारी से सॉल्व कर देंगे, तो इस T का वैल्यू और P का वैल्यू मेरे को एक एक करके पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, कि जो मेरा ब्लॉक A है, बड़ा वाला, छोटा वाला ब्लॉक है जिसका मास आपका 50 kg का है, इसका हम लोग पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फिर हम लोग दिन छोटे बड़े वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसको हम लोग मान लेंगे कि ये मेरा ब्लॉक 2 है और ये मेरा ब्लॉक 1 है। तो जैसे मैंने आपको थ्योरी बताया था, एकदम सिमिलर वैसे ही आपका पूरा का पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में देखा जाए, सॉल्यूशन में आ जाएंगे क्या, सॉल्यूशन में देखा जाए, ड्रॉ FBD फॉर ब्लॉक 2। दूसरा का फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले मुझे प्लॉट करना होगा। ठीक है, तो देखा जाए, दूसरे जो 100 kg का ब्लॉक उससे उसको हटाएंगे, स्ट्रिंग से उसको क्या करेंगे, वॉल से उसको डिटैच करेंगे। तो देखा जाए, इसमें इसको हम यहाँ पे इंडिकेट करें कुछ इस तरीके से, दूसरे को ये टेंशन होगा T इधर। ठीक है, फिर इसका वेट होगा W2, जो आपका कितना है
50 kg के बराबर है। फिर 1 के कारण 2 पे जो नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होगा वो N2 होगा। ठीक है, फिर आप देख लीजिए जब हम इस ब्लॉक को, नीचे वाले ब्लॉक को पुल करेंगे, खींचेंगे, तो इस ब्लॉक का जो कैपेबिलिटी होगा, ये स्ट्रिंग से जो है बंधा हुआ है, इस ब्लॉक का स्लाइड करने का कैपेबिलिटी इधर इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। ये बहुत अच्छे से मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में बताया है कि कैसे ये इस तरीके से स्लाइड करके जब हम इसको इस पर खींचेंगे आगे की तरफ, जब ये आगे की तरफ जाएगा तो ये धागे से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ, तो इसका कैपेबिलिटी क्या होगा, इस पे ये जो ब्लॉक है इस पे कैसे मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में ये मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो इसका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका जो फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन आपका ये F2 होगा, और ये F2 आपका ये होगा, और F2 बराबर हो जाएगा μ2 N2। और ओके, और तो कुछ है नहीं मेरे पास यहाँ पे, तो अब हम क्या कर देंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे सिग्मा Fy या Fx, जो आपको लिखना है लिख दीजिए। सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, ऊपर जाने वाले फोर्स को बाबू हम लिखेंगे पॉजिटिव, नीचे आने वाले फोर्स को बाबू हम लिखेंगे निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, N2 माइनस W2 और कुछ नहीं है इज इक्वल टू 0। तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा W2, और ये W2 मतलब क्या हो जाएगा, W2 ये 9 पॉइंट, ये मास है तो 9.81 यहाँ पे कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, न्यूटन में W के बराबर हो जाएगा। तो W2 M इंटू जी, तो M2 इंटू जी कर दें। ठीक है, तो N2 इज इक्वल टू, M2 का वैल्यू कितना है 50 है, इंटू 9.81 कर देंगे। ठीक है, तो N2 का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। मेरे पास जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूँ वैल्यू 490.5 न्यूटन आएगा। ये N2 का वैल्यू होगा। जब N2 सॉल्व कर लेंगे, N2 निकल गया, तो सिग्मा Fx निकालेंगे। तो सिग्मा Fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। इधर जाने वाले फोर्स को बाबू पॉजिटिव लिखोगे, इधर आने वाले फोर्स को बाबू निगेटिव लिखेगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या बनेगा इक्वेशन, सारा देख लो। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे तो T माइनस F2 हो जाएगा, T माइनस F2 और तो कुछ होगा नहीं, इज इक्वल टू क्या 0। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2 N2। तो T का वैल्यू μ2 का वैल्यू तुम्हारा सारे कॉन्टैक्ट सरफेसेस के लिए 0.25 है। N2 का वैल्यू अभी निकाले हैं 490.5 हो जाएगा, ये 490.5 हो जाएगा। तो T का वैल्यू इजी वे में हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो T का वैल्यू मेरे पास जो आया है मैं वो लिख देता हूँ आपका 122.63, 122.63, ये क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो आई होप ये फर्स्ट ब्लॉक का आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया होगा। सिमिलरली सेकंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर हम सेकंड बॉडी का जो है सेकंड ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो फिर वहां से मेरा P का वैल्यू निकल जाएगा। तो करते हैं उसको सॉल्व, पहले इसको नोट करिए आप। देखिए हम लोग ब्लॉक 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ ड्रॉ FBD फॉर ब्लॉक 1 का फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करेंगे। तो 1 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटली समझिएगा। ये बहुत सिंपल है, मैंने बना के आपको बताया भी है प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में। तो देखिए ये मेरा ब्लॉक 1 होगा, जो आपको पहले नजर आ रहा है उसको फटाफट आप करिए। इधर फोर्स लग रहा है P, दिखा देंगे। वेट जो होगा हमेशा नीचे जाएगा, और ये W1 हो जाएगा, और W1 बराबर M1 इंटू जी हो जाएगा। और M1 का वैल्यू आपका ये 100 है, इंटू जी 9.81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 980 हो जाएगा, आई थिंक 980 होगा। ठीक है, 980 ये करके आप देखिएगा 980,
981 होगा, 981 न्यूटन। उसके बाद देखा जाए फिर क्या होगा, N1 कॉन्टैक्ट सरफेसेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये ब्लॉक 1 के बीच का नॉर्मल रिएक्शन N1। 2 के कारण 1 पे नॉर्मल रिएक्शन, तो 2 के कारण 1 पे नॉर्मल रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल अपोजिट हो जाएगा। ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है मेरा, तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में होगा F1 और ये हो जाएगा μ1 N1। और 2 के कारण 1 पे फ्रिक्शन, तो 2 के कारण 1 पे फ्रिक्शन न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल अपोजिट। ठीक है, ये देखो इसके कारण इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन, तो जब ये ब्लॉक इधर जा रहा था तो फ्रिक्शन इधर था, जब ये ब्लॉक इस पे रखा हुआ है और इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वाले को कल देख रहे हैं, तो ये तो इस पे रखा हुआ, मतलब ये ब्लॉक जो है ये इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक ये आगे की तरफ इधर बढ़ेगा, तो इन दोनों कॉन्टैक्ट सरफेसेस के कारण भी फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो ये ब्लॉक आगे की तरफ जा रहा है तो ये ब्लॉक इधर जाएगा, जब ये खिंचाएगा तो फ्रिक्शन इसके क्या होगा, अपोजिट में होगा। और ये जो ब्लॉक है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो ये इन दोनों के कारण भी कॉन्टैक्ट रिएक्शन जनरेट होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स जनरेट होगा, तो ये इस सरफेस और ये ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा F1 और ये क्या हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा μ2 और ये N2। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे सिग्मा Fy, तो सिग्मा Fy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, नीचे वाले फोर्स को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, तो लिखेंगे इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा N1 इक्वेशन जो बनेगा आपके सामने, इक्वेशन जो बना, इक्वेशन देखिए N1 माइनस N2 माइनस W1 इज इक्वल टू क्या, 0। तो N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 प्लस W1, तो N1 का वैल्यू N2 निकाले हैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो N2 का वैल्यू मेरे पास आया है 490.5, W1 981। ठीक है, तो N1 का वैल्यू यहाँ से हम लोग के पास जो आएगा, N1 मैं बता दूँ, N1 जो आया है मेरे पास, N1 का वैल्यू आया है 14715 ये न्यूटन, इतना N1 का वैल्यू आया है। कैलकुलेट करके आप देख लेंगे। फिर देखिए सिग्मा Fx निकालेंगे, तो सिग्मा Fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इधर जाने वाले फोर्स को बाबू पॉजिटिव लिखेगा, इधर आने वाले फोर्स को क्या लिखेगा, निगेटिव लिखेगा। तो देखो कैसे होगा, फिर से आपका क्या होगा, P माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। तो P का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, μ1 N1 प्लस μ2 N2, इधर डायरेक्ट भेज दिया और फ्रिक्शन F बराबर μ/N पुट कर दिए, तो 1 के लिए 1 हो गया, 2 के लिए 2 हो गया, और यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट सरफेसेस के लिए μ1 और μ2 का जो वैल्यू है वो इक्वल है 0.25 सारे कॉन्टैक्ट सरफेसेस के लिए, इन दोनों ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेस और ये वाला कॉन्टैक्ट सरफेसेस के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा, और N1 का वैल्यू 1471.5 हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा, और N2 का वैल्यू 490.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये P का वैल्यू आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मेरे पास जो P का वैल्यू आया है वो है आपका 490.5। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके यहाँ लिख लीजिएगा 490.5, ये आप कैलकुलेट करके देखेंगे। आई होप इतना आना चाहिए आपका P का वैल्यू। ठीक है, तो ये सॉल्व करके देखिएगा, इतना आएगा। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशंस को जरूर देखेंगे अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करके, बिकॉज मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, सो दैट्स वाई मैं जो आंसर दिया हुआ रहता है उसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो एक बार इस डेटे को आप सॉल्व करेंगे, डेटा सॉल्व करने के बाद जो आपके सामने आएगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छे से अपने कॉपी के ऊपर नोट डाउन करिए, हम अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे, अगले क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको नोट करिए, मिलते हैं।